Astrology Podcast. नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं राजू का एस्ट्रोलॉजी। हम कंजक्शन की इस सीरीज में बात करने वाले चंद्रदेव व राहुदेव की युति लाल किताब के अनुसार क्या फल देती है, हम सब की कुंडली में वह जानेंगे। पहले बात करेंगे कि चंद्र व राहुदेव की युति किस जातक की कुंडली में नॉर्मल लक्षण क्या देती, यानी कि नॉर्मली उसका क्या हमें इफेक्ट होता है वह जाने पहले। यदि चंद्र राहु की युति किसी भी जातक की कुंडली में है तो सर्वप्रथम याद रखें कि वह जातक का व्यक्तित्व डबल रोल में होता है, यानी कि ऐसे जातक कि जिस भी जातक की कुंडली में चंद्र राहु की युति है वह जातक अपनी मानसिकता व फिजिकल बॉडी से अलग अलग तरह से बिहेव करता होगा, यानी कि वह और ऐसे जातक की निर्णय शक्ति यानी कि डिसीजन पावर जो भी होता है वह ज़्यादा कमज़ोर पाया गया है हमने। और ऐसे जातक ज़्यादा धोखेबाज तो नहीं, लेकिन उसे कभी भी पता नहीं चलता कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा कार्य, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र व वैदिक ज्योतिष से देखा जाए तो चंद्र माने मन और राहु यानी कि एक आसुरिक ग्रह माना गया है। राहु मीन्स ग्रहण, जो ग्रहण से भी रिलेटेड ग्रह माना गया है। अतः मन पे राहु का कब्जा, जैसे कि हमारी मन यानी कि साइकोलॉजी पर पूरी तरह से राहु का यदि दबदबा रहता है तभी वह मनुष्य अपनी लाइफ में कोई भी अचीवमेंट ज़्यादा देर तक उनके साथ बनी नहीं रहती, क्योंकि राहु माने रहस्यमय, मिस्ट्री से जुड़ा हुआ एक ग्रह मानते हैं। राहु का मतलब यह भी होता है कि वह अचानक कोई भी कार्य घटित भी करवा देते हैं। और वैसे भी यदि पाप पीड़ित चंद्र हो और उसके साथ राहु हो तो यह बहुत ही असंयोगनी, यानी कि इस प्रकार की स्थिति को हम एस्ट्रोलॉजी में अच्छी नहीं मानते। हम आगे बात करेंगे उनके फलस्वरूप व उनके उपाय के बारे में, तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहे। अब बात करेंगे कि यदि चंद्र राहु की युति आपकी कुंडली में है कहीं भी भाव में तो उसका क्या फल होगा। पहले जान लेते हैं कि यदि आपकी कुंडली में शनि शुभ है तो राहु भी शुभ होता। यदि आपकी कुंडली में चंद्र राहु की युति है किसी भी भाव में और शनिदेव शुभ फल दे रहे हैं तो यह युति भी आपको शुभ फल देगी। दूसरा कि लाल किताब के अनुसार 45 दिन, 45 मास व 45 वर्ष तक चंद्र राहु का अशुभ फल मिलता है यदि यह युति पाप पीड़ित या पाप प्रभाव में हो तभी। यदि राहु अशुभ हो तो केतु भी अशुभ हो जाता है। युति यदि 1 से 6ठे भाव में हो, यानी कि 1 से लेकर 6ठे भाव में कहीं भी बन रही है आपकी कुंडली में, तो ऐसी परिस्थिति में माता को प्रायः कष्ट बने रहते, मृत्यु तक होने की भी संभावना होती है। और माता को चंद्र का कारक भी मानते हैं, यानी कि चंद्र का कारक माता भी माना गया है। और 7वें व 12वें भाव में होने पर, यानी कि 7 से 12वें भाव में होने पर अशुभ न हो, यदि हो तो 24 वर्ष तक की होती है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 से लेकर 6ठे खाने तक, यानी कि 1 से लेकर 6ठे भाव तक यदि यह युति है तो बहुत ही ज़्यादा पीड़ादायक है। यदि 7 से लेकर 12वें भाव में कहीं भी यह युति बन रही है तो यह लाल किताब के अनुसार 24वें वर्ष तक ही अशुभ फल देती है। बाद में वह अपने आप यानी कि अलग अलग तरह के फल देने लगती है। 7वें युति शुभ हो तो ऐसे जातक को स्त्री का सुख मिलता है एवं राज्य के संबंधित भी शुभ समय आता है। वह गवर्नमेंट से अच्छा वह धन भी कमा सकता है। अशुभ होने पर ससुराल में हो सके तो उनके संबंध अच्छे नहीं रहते, काफ़ी हमने यह युति देखी गई है। यदि 9वें युति हो तो पैतृक घर में प्रसन्नता और देखा जाए तो ऐसे जातक के पास पानी के स्रोत ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं और हो सके तो उनका आजीविका भी पानी से ही चलती होती है।
और अशुभ होने पर चंद्र का फल अशुभ मिलता है। अगर यह युति स्पेशल स्टडी में देखा जाए तो 11वें भाव में हो और बुध तीसरे व गुरु दूसरे हो तो संतान सुख अवश्य मिलता है, यानी कि संतान का सुख भरपूर मात्रा में भी मिलता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो चंद्र राहु की युति सारे मामले में अशुभ नहीं पाई गई है। युति अशुभ हो तो पानी से भय लगता है, यानी कि मेरी यह सलाह है कि चंद्र राहु की युति वाले को गहरे पानी में जाने से बचना चाहिए या किसी भी जो वाटर रिजर्वर्स होते हैं उनसे भी दूर रहे। और 21 या 42 वर्ष तक राहु अशुभ फल देता है, तो इस समय में आपको खास ध्यान रखना चाहिए। और ऐसे जातक को जीवन साथी से संबंधी भी परेशानियां या दिक्कतें बनी रहती। यदि यह दिक्कतें नहीं है तो किसी न किसी प्रकार की बीमारियों की दिक्कतें आती रहती है। उपाय के तौर में हम बात करेंगे कि यदि चंद्र ग्रहण के समय राहु की वस्तुएं बहते पानी में बहाए, राहु की वस्तुएं जैसे कि कोयला हो गया या राहु से संबंधित ब्लू कलर के कोई भी वस्त्र हो गया या राहु से संबंधित कोई भी वस्तु यदि आप बहते हुए पानी में बहाते हैं, अपने सिर के ऊपर से 7 बार फिरोकर आप यदि इस वस्तुओं को जैसे कि कोयले हो गए आप पानी में बहाते हैं तो यह युति आपको शुभ फल देने लगती है। और 11वें चंद्र देखा जाए तो 11वें चंद्र का उपाय करना चाहिए, जो हम लाल किताब व चंद्र ग्रह की यह युति में हम आगे ही उनके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। और ऐसे जातकों को चंद्र मंगल व गुरु का उपाय खास करना चाहिए, जैसे कि मंगल का उपाय हो गया हनुमान चालीसा या हनुमान जी की उपासना करें। गुरु का उपाय किया बड़े बुजुर्गों का अपमान न करें व उनकी सलाह अवश्य जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हमारे कार्य होते हैं उसमें उनका राय रखें वो उनकी राय को माने। चंद्र यानी कि माता की ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी माता की सेवा करें, उनके साथ संबंध ना बिगाड़े, तभी अच्छा फल मिलेगा। और हम एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहेंगे कि यदि आपकी कुंडली में चंद्र राहु की युति है तो आपको हो सके उतना बड़े बुजुर्गों की राय लेकर ही अपना जीवन साथी पसंद करें, वरना आगे जाके आप बहुत ही ज़्यादा पछतावा करेंगे। क्योंकि चंद्र राहु एक ऐसी ग्लैमर दुनिया में ले जाता है जहाँ से पढ़ने के बाद जो भी व्यक्ति है वो जीवन भर उस आघात से पीछा नहीं छुड़ा सकता, और हो सकता है कि कोई अघटित घटना भी उसके साथ घटित हो सकती है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तभी लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।